हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 6th क्लास की मॉरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमेन। सो फर्स्ट वी लर्न द वैल्यूज। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, दैट इज ही प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल थिंग्स। If we truly want to love God, we should first show our love towards His creation. God takes pleasure in His creation. तो जो भगवान हैं वो सर्वपरि हैं, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट हैं, इसलिए वो जो हैं हर चीज़ में, हर कण कण में शामिल हैं। अगर हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी चीज़ों के प्रति, जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनके क्रिएशन हैं, उसके प्रति अपना प्यार दिखाना होगा। गॉड टेक प्लेजर इन हिज क्रिएशन, और गॉड को इस चीज़ों में खुशी मिलती है कि आप उनके प्रति अपना प्यार व्यक्त करें। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक बूढ़ी औरत रहती थी। शी वॉज वेरी रिलीजियस, और वो जो थी वो बहुत धार्मिक थी। शी यूज टू प्रे टू गॉड एवरी डे। शी वॉन्टेड टू मीट गॉड पर्सनली। वो भगवान की रोज़ पूजा करती थी और वो उनसे पर्सनली यानी मिलना चाहती थी। वन डे बिफोर गोइंग टू स्लीप शी रिमेंबर्ड गॉड। एक दिन सोने जाने से पहले उसने भगवान को याद किया। दैट नाइट गॉड अपीयर्ड इन हर ड्रीम। उस रात भगवान उसको सपने में दिखाई दिए। एंड प्रॉमिस टू विजिट द नेक्स्ट डे, और उन्होंने वादा किया कि वो उससे नेक्स्ट डे मिलने आएंगे। द ओल्ड लेडी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग हैप्पीली, और फिर वो जो बूढ़ी औरत थी वो अगली सुबह बहुत खुशी खुशी उठी। शी एट वंस बिगेन प्रिपरेशन एंड डेकोरेटेड हर हाउस ब्यूटिफुली, और फिर उसने तैयारियां शुरू कर दी और अपने घर को बहुत सुंदर से सजाया। Then she started preparing delicious dishes for God, और फिर उसने भगवान के लिए तरह तरह के पकवान बनाना शुरू कर दिए। While she was preparing dishes, जब वो डिशेस यानी व्यंजन बना रही थी, someone knocked at the door, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। She rushed to open the door, thinking that perhaps God has come. वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई और उसने सोचा शायद भगवान जी जो हैं वो आ गए। When she opened the door, she saw a poor beggar instead. लेकिन ये क्या, उसने दरवाज़ा खोला तो भगवान के बदले उसे एक गरीब भिखारी दिखाई दिया। The beggar asked to her to give something to eat. beggar ने उससे कहा, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगी? The lady was almost irritated. जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा गई। Irritated means होता है become angry, बहुत गुस्सा करना। And shouted, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। आई एम वेटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट गेस्ट, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत पर्सन जो VIP होते हैं ऐसे पर्सन का वेट कर रही हूँ, मेहमान का वेट कर रही हूँ। कीप माई डोरवे क्लियर, और मेरा जो घर का रास्ता है उसको साफ रखो, खाली रखो। डू नॉट कम अगेन, फिर यहाँ मत आना। शी टर्न द बैगर अवे एंड स्लैम द डोर, और फिर उसने बैगर को पीठ दिखाई, मतलब उसकी तरफ मुड़ गई और उसने उसके मुंह पर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। स्लैम मीन्स होता है क्लोज करना। आफ्टर प्रिपेयरिंग द डिशेज, और जब उसने अपनी व्यंजन जितने थे बना लिए, शी क्लीन द किचन, उसने किचन को साफ कर दिया। एंड द फायर प्लेस एंड बिगन वेटिंग फॉर गॉड, उसने सब साफ सफाई कर दी और फिर भगवान का इंतज़ार करने लगी। आफ्टर सम टाइम समवन अगेन नॉक्ड एट द डोर, थोड़े समय बाद किसी ने फिर दरवाजे पर खटखटाया। शी रश टू द डोर एक्सपेक्टिंग टू सी गॉड, और फिर वो दरवाजे की तरफ गई और उसको उम्मीद थी कि इस बार उसे भगवान दिखाई देंगे। दिस टाइम ऑल्सो शी वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द नेबर्स लिटिल गर्ल, और इस बार फिर वो नाउम्मीद हुई और उसको कौन दिखाई पड़ा? पड़ोस में जो एक छोटी सी लड़की रहती है वो दिखाई पड़ी। हु हैड कम स्मेलिंग द प्लीजेंट अरोमा ऑफ डिशेस, और वहाँ वो क्यों आई थी? जो उसने व्यंजन बनाए थे उससे खुशबू निकल रही थी, इतनी अच्छी खुशबू, भीनी भीनी अरोमा जो थी वो निकल रही थी कमिंग फ्रॉम द लेडीज़ किचन, और उसकी रसोई से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। विद अ स्वीट स्माइल ऑन हर फेस, और वो मुस्कुराती हुई। द लिटिल गर्ल सेड, उसने उनसे कहा, आंटी, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ द डिशेज हैज़ ड्रॉन मी टू योर हाउस, और जो ये व्यंजन की खुशबू है, जितने भी आपने बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, उसकी खुशबू मुझे आपके घर तक खींच लाई है। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? विच यू हैव प्रिपेयर्ड, जो आपने बनाया है।
द ओल्ड लेडी सेड टू द गर्ल एंग्रीली। इस बार फिर ओल्ड लेडी ने उससे गुस्से से कहा, नो आई कांट, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। दीज डिशेज आर केप्ट फॉर अ स्पेशल गेस्ट। ये सारी डिशेस जो हैं वो किसी खास मेहमान के लिए रखी हुई हैं। गो एंड डोंट कम अगेन, जाओ और फिर दोबारा मत आना। द लिटिल गर्ल वेंट अवे सैडली। जो छोटी सी लड़की थी वो वहाँ से दुखी होकर चली गई। द ओल्ड लेडी क्लोज द डोर, और फिर उस ओल्ड लेडी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड बिगन टू वेटिंग द गॉड, और फिर से भगवान का इंतज़ार करना शुरू किया। आवर्स पास्ड बाय, बहुत सारे घंटे गुजर गए। एंड द डे टर्न टू इनटू द नाइट, और जो दिन था वो रात में बदल गया। फाइनली शी फेल्ट अस्लीप लूजिंग ऑल हर होप्स, और फिर अंत में उसको ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ रही है और उसने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी। गॉड अगेन अपीयर्ड इन हर ड्रीम, और भगवान उसे फिर दिखाई दिए उसके सपने में। एंड सेड, माई डियर, आई विजिटेड योर हाउस ट्वाइस टुडे एंड यू टर्न मी अवे। माई डियर, मैं तो तुम्हारे घर 2 बार आया लेकिन तुमने मुझसे मुंह फेर लिया। द ओल्ड लेडी वॉज सरप्राइज एंड सेड, I can't be. It can't be. I waited for you throughout the day, but you did not come. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो आपका पूरे दिन इंतज़ार करती रही, बट आप नहीं आए। When did you visit me? आप मेरे घर कब आए? God said, first I came as a beggar. भगवान ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारे यहाँ एक भिखारी के रूप में आया। And then the neighbor's little child. बट बोथ टाइम्स यू टर्न मी अवे, और दोबारा मैं उस पड़ोसी की छोटी बच्ची के रूप में आया और दोनों बार तुमने मेरे से मुंह फेर लिया। द ओल्ड लेडी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। ओल्ड लेडी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। एंड सेड, ओ लॉर्ड प्लीज़ पैर्डन मी। पैर्डन मतलब क्षमा मांगना। तो उसने कहा, हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं तो आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, मैं आपको ना पहचान सकी। गॉड सेड, आई एम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग क्रिएचर। भगवान ने कहा, मैं तो हर प्राणी में बसता हूँ। माई प्रेजेंस कुड बी फाउंड एवरी थिंग एंड एवरी वन। मेरी जो उपस्थिति है वो हर चीज़ में यानी कण कण में है। तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।